नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। सबसे गरीब लोगों के पास अगर राज्य व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कोई औजार है तो वह वोट का अधिकार है। अगर उनसे वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए तो गरीब लोगों की अभिव्यक्ति राज्य की व्यवस्था में नहीं हो पाएगी। जो राज्य मौजूदा वक्त में थोड़ा बहुत भी लोक कल्याणकारी है तो इसीलिए है क्योंकि गरीबों के पास भी वोट का अधिकार है। नहीं तो मौजूदा वक्त में जिस तरह का राज्य का चरित्र है उससे तो यही अंदाजा लगता है कि अगर सबको वोट का अधिकार ना मिलता और जिसकी वजह से गरीबों को भी जो वोट का अधिकार भारत में मिला हुआ है वह उनको ना मिलता तो इस समय जो राज्य की व्यवस्था का पूरा चरित्र होता ऐसा होता जैसे वह अमीरों की गुलाम हो। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग ने कहा है कि देश भर में होगा और इसकी शुरुआत बिहार में हो गई है। अब जब बिहार में शुरुआत हुई है तो ज्यादातर जानकार जो इन सारे मामलों के जानकार होते हैं उन्होंने अध्ययन कर आकलन कर यह कहा है, और विपक्ष का भी यह कहना है, जो बिहार का विपक्ष और पूरे देश भर का विपक्ष है उसका भी यह कहना है कि यह जो वोटर रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, इससे सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ेगा बिहार के। मतलब ऐसी संभावना है कि बहुत बड़ी संख्या में गरीबों के वोट के अधिकार की हत्या हो जाए, उनका वोट का अधिकार खत्म हो जाए, यह संभावना जताई जा रही है। और जब संख्या बताई जा रही है तो आप चौंक जाएंगे। संख्या तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। यह आकलन करके जो इन सारे मामलों के जानकार हैं उनका कहना है, और विपक्ष भी उनके साथ खड़ा है, वह भी यह आंकड़ा पेश कर रही है कि कम से कम 2 करोड़ लोग बिहार के जो वोटर होने चाहिए उनका वोट खारिज होने वाला है, जो यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यह संभावना जताई जा रही है। और जिसमें सबसे बड़ा हमला किसी पर होगा तो वह जो आर्थिक तौर पर गरीब हैं और जातिगत आधार पर, जातिगत पायदान के आधार पर देखा जाए तो जो सबसे निचली जातियों के वर्ग से आते हैं उन पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आप पूछेंगे कि यह कैसे, तो चलिए इसको इन्यूमरेशन फॉर्म के सहारे समझते हैं। यह इन्यूमरेशन फॉर्म है जो मेरे हाथ में है। यह जो फॉर्म है वह बूथ लेवल ऑफिसर जितने भी लोग हैं उनके घर घर जाएगा और सबको देगा। बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव का अधिकारी होता है और अमूमन सरकारी स्कूल का शिक्षक होता है। वह सबको यह फॉर्म सौंपेगा। आप पढ़िए, गणना प्रपत्र प्रारूप है, अंग्रेजी में कहें तो इन्यूमरेशन फॉर्म। इस फॉर्म को भरना है, इसमें जो भी जानकारियां मांगी जा रही हैं, और इस फॉर्म में तकरीबन 11 तरह के दस्तावेज है जिनमें से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना है। जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं इसमें संलग्न करना है और इसको 1 महीने के अंतर्गत जमा करना है। जो यह जमा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे वह समझिए वह यह नहीं कर पा रहे हैं, यह साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वह भारत के नागरिक हैं, इसलिए उनके वोट के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा, उनका वोट का अधिकार खारिज हो जाएगा। जो केवल जमा कर रहे हैं लेकिन इसके साथ जो प्रपत्र मांगा जा रहा है, जो सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, 11 में से कोई एक वह नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो यह भी इसका मतलब होगा कि वह दस्तावेज के सहारे यह साबित करने में सफल हुए कि वह भारत के नागरिक हैं और उनका भी वोट का अधिकार खत्म। तो अब इस इन्यूमरेशन फॉर्म के आधार पर आप चीजों को समझिए तो चीजें साफ तौर पर दिखाई देंगी। यहां पर निर्वाचक का नाम लिखना है। मान लीजिए कि आप निर्वाचक हैं या मैं निर्वाचक हूं तो मेरा नाम रहेगा, इपिक संख्या जो वोटर आईडी है, पता चीजें, यहां पर फोटो चिपकाना है अपना। यहां पर देखिए जन्म तिथि लिखनी है अपनी, आधार संख्या है लेकिन यहां पर लिखा गया है वैकल्पिक, ऑप्शनल। मतलब अगर आप चाहें तो आधार इसमें भरिए, अगर आपकी मर्जी है तो भरिए, मर्जी नहीं है तो मत भरिए, इसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए यहां पर ऑप्शनल लिखा गया है। अपने माता पिता का नाम लिखना है, उनकी इपिक संख्या लिखनी है, अगर अपना जीवन साथी है तो उसका भी नाम लिखना है, उसकी इपिक संख्या लिखनी है। अब यहां पर घोषणा करनी है, मतलब जिसको यह फॉर्म सौंपा जाएगा वह इस फॉर्म के सहारे घोषणा करेगा। घोषणा क्या करेगा? मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि
मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं, क्योंकि जो पता मैंने इसमें लिखा है उसका मैं साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं। अब 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूं, पता मैंने लिख दिया है, भारत का नागरिक हूं। यह अगर मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, अगर जो ये घोषणा करने वाला जिसके पास ये फॉर्म है, मेरा जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 से पहला हुआ है, तो उसे अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा। यह प्रमाणित करने के लिए अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए 11 तरह की इसमें सूचियां दी गई हैं। उन सूचियों में से किसी एक तरह का कोई भी एक प्रमाण पत्र इसमें संलग्न करना होगा। अब 11 तरह की जो इसमें सूचियां दी गई हैं, वो सूचियां हैं कि भाई वो सरकार का कर्मचारी है तो उसका प्रमाण पत्र दे दे, अगर पासपोर्ट है तो उसका प्रमाण पत्र दे दे, जन्म का प्रमाण पत्र दे दे, वन अधिकार प्रमाण पत्र दे दे, निवास का प्रमाण पत्र दे दे, जाति का प्रमाण पत्र दे दे। ऐसे जो प्रमाण पत्र हैं, इस तरह की 11 की लिस्ट है। अगर उसने 10वीं पास की है, मैट्रिकुलेशन के उसके पास सर्टिफिकेट है तो उसका प्रमाण पत्र जमा कर दे। इस तरह का प्रमाण पत्र अगर वह 1 जुलाई 1987 से पहले उसका जन्म हुआ है तो इसमें संलग्न करना है। यह नियम चुनाव आयोग ने पहली बार घोषणा की तो यह नियम था, लेकिन बहुत विरोध हुआ। जब विरोध हुआ और लोगों ने कहा कि 1 जुलाई 1987, सोचिए कितना लंबा वक्त हो गया। उस समय एक भारत गरीब देश, उसमें भी बिहार सबसे ज्यादा गरीब इलाका, और उसमें भी हम मांग रहे हैं इस तरह के प्रमाण पत्र। कौन लाकर देगा और किसके पास होगा? जब विरोध हुआ तो चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, मतलब जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें कुछ नहीं करना है। अगर उनका साल 2003 के वोटर लिस्ट में उनका वोटर आईडी कार्ड है, जिससे उनके जन्म के बारे में, उनके निवास स्थान के बारे में पता चल जा रहा है, जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में पता चल जा रहा है, तो वह जिस वोटर लिस्ट में उनका वोटर आईडी है उस पन्ने की कॉपी इसमें संलग्न कर देंगे और किसी भी तरह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है, अगर उनका पता बदल जाता है, जो इस घोषणा को घोषित कर रहे हैं, इस फॉर्म के सहारे अपना घोषणा कर रहे हैं, उनका पता बदल जाता है, उनकी जन्म तिथि बदल जाती है, तो उसके बाद उन्हें भी इन 11 में से किसी एक दस्तावेज को इसमें संलग्न करना होगा। अगर 2003 के हिसाब से उनका पता और जन्म तिथि दोनों बदल गई है तो इस 11 में से किसी एक प्रमाण पत्र को इसमें संलग्न करना होगा। अब आप देखिए, तो चुनाव आयोग ने यह बात कहा, जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तो चुनाव आयोग ने यह बात कही कि इस समय पूरे बिहार में तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं, और उस वोटर में तकरीबन जो 2003 के वोटर लिस्ट में हैं उनकी संख्या तकरीबन 4 करोड़ 96 लाख बनती है। तो चुनाव आयोग ने यह कहा कि 4 करोड़ 96 लाख को तो किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र इसमें नहीं लगाना है। केवल जो 2 करोड़ 94 लाख आबादी है, जो 40 साल या 40 साल से कम की आबादी है और 18 साल से अधिक की है, उसे इसमें प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा। तो यह बात अचानक से हो गई कि एक ऐसा फैसला लिया चुनाव आयोग ने जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को राहत मिल गई। लेकिन जानकारों ने यह बताया कि चुनाव आयोग जो गणना कर रहा है उसमें एक दिक्कत है। 2003 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, तब से लेकर के आज 2025 तक सरकार का आंकड़ा बताता है कि उनमें से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख की तो मृत्यु हो गई है। इसको नहीं जोड़ा गया, और इसके साथ उनको नहीं जोड़ा गया जो बिहार से प्रवास कर चुके हैं, उनकी भी तो संख्या है। तो जो रिसर्चर हैं, जानकार हैं, उन्होंने यह आकलन लगाया कि मौजूदा वक्त में अगर सरकार के आंकड़ों से ही देखें तो मौजूदा वक्त में बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ होनी चाहिए।
उस 13 करोड़ की आबादी में तकरीबन 18 साल से ऊपर उम्र के लोग जो वोट देने का हक रखते हैं, उनकी उम्र तकरीबन 8 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। इस 8 करोड़ आबादी में 59% आबादी ऐसी है जो 40 साल या 40 साल से कम की आबादी है, और यह संख्या तकरीबन 4 करोड़ 74 लाख के आसपास बनती है। मतलब यह वह आबादी है जिसका जन्म 1987 के बाद हुआ है, 1987 के पहले वाली आबादी नहीं है। इस 4 करोड़ 74 लाख की आबादी को किसी ना किसी तरह का प्रमाण पत्र तो इसमें देना ही होगा। अगर वह प्रमाण पत्र देने में असफल साबित होती है तो वह भारत की नागरिक नहीं होगी और उसके वोट का जो अधिकार है वह खारिज हो जाएगा। अब जब ये 4 करोड़ जो 74 लाख की आबादी का आंकड़ा निकल करके आ रहा है, जो बिहार में 18 साल से अधिक उम्र की है मगर 40 साल से कम उम्र की है, जिन्हें इस इन्यूमरेशन फॉर्म के मुताबिक अपनी भारत की नागरिकता सिद्ध करने के लिए जो 11 तरह के दस्तावेज हैं, उनमें से किसी एक दस्तावेज को इस फॉर्म को भरने के साथ संलग्न करना होगा। उनकी आबादी को अगर हम मान लेते हैं कि वह मोटे तौर पर 4.5 करोड़ के आसपास, उनमें से जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है मगर 2004 के पहले हुआ है, दिसंबर 2004 के पहले हुआ है, उन्हें अपने जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देने के लिए इसमें जो 11 तरह के दस्तावेज हैं उनमें से किसी एक दस्तावेज को संलग्न करना होगा, और अपने माता या पिता में से जन्म किसी के एक का जन्म तिथि और जन्म प्रमाण सिद्ध करने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है, किसी एक जो उनके अभिभावक है किसी एक का भी नाम हो, तो जिस कॉपी में वोटर लिस्ट की जिस कॉपी में उनका वोटर आईडी हो उसकी कॉपी इसमें संलग्न करनी होगी। पहले यह था कि उनका भी प्रमाण पत्र देना है, लेकिन बाद में यह कह दिया गया कि केवल 2003 के वोटर लिस्ट में अगर माता या पिता किसी का भी नाम हो तो उसकी कॉपी इसमें संलग्न कर दिया जाए। और यही बात जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है उनके लिए भी है कि केवल उन्हें अपने जन्म तिथि या जन्म के स्थान का प्रमाण पत्र 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज लगा करके संलग्न करके इसमें जमा करना होगा, और अपने माता पिता दोनों की नागरिकता सिद्ध करने के लिए 2003 के वोटर लिस्ट की वह कॉपी निकालनी पड़ेगी जिस कॉपी में उनके माता और पिता दोनों का वोटर आईडी है और दोनों को इसमें संलग्न करना होगा। तो यह है, तो कहने का मतलब यह है कि जिसका उम्र 18 साल से अधिक है बिहार में और 40 साल से कम है, जो मोटे तौर पर हम मान के चलते हैं कि 4.5 करोड़ के आसपास है, उन्हें 11 तरह के जो दस्तावेज हैं उनमें से किसी ना किसी एक तरह का दस्तावेज देना पड़ेगा अपने भारत की नागरिकता को सिद्ध करने के लिए। और उसके अलावा यह भी ध्यान में रखिएगा, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है मगर 2003 की वोटर लिस्ट में जो नाम और जन्म स्थान है, जन्म तिथि है, उस हिसाब से मौजूदा वक्त में उनकी स्थिति नहीं है, तो उन्हें भी इन 11 दस्तावेजों में कोई ना कोई एक दस्तावेज सौंपना होगा अपनी भारत की नागरिकता सिद्ध करने के लिए। तो अब इन 11 दस्तावेजों का हाल क्या है उसे आप समझ जाएंगे तो आप यह बात समझ जाएंगे कि कैसे यह कहा जा रहा है कि कम से कम, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है, मगर कम से कम इस समय बिहार में 2 करोड़ लोगों के वोट के अधिकार पर तलवार लटक रही है। कैसे, इसे समझिए। एक है, पहला जो दस्तावेज होना चाहिए कि सरकार का कर्मचारी हो। तो जो अभी कास्ट सेंसस हुआ है साल 2022 में, उससे यह पता चला है कि बिहार में केवल 22 लाख ऐसी आबादी है जिसके पास सरकार की किसी ना किसी तरह की नौकरी है। और उसमें अगर आप निकाल लें तो 18 से 40 साल के बीच के जो उम्र के होंगे वह मान लीजिए कि 22 लाख में जो आधा होगा उससे थोड़ा कम होंगे। और यह जो आबादी बनती है, रिसर्चरों का कहना है 18 से 40 साल की जो आबादी है उसका मुश्किल से 2% भी नहीं होगी, उससे भी यह कम ही है। यह हिसाब किताब देखिए। दूसरा हिसाब किताब यह देखिए कि जन्म का प्रमाण पत्र। अब जन्म का जिसका प्रमाण पत्र होगा तो उसी का होगा, क्योंकि 18 साल पहले जो आज
जो इस समय वोट देने का हक रखता है वो 18 साल का तकरीबन होगा, तभी वोट देने का हक रखता है। यानी कि आज से 18 साल पहले अगर हम सरकारी आंकड़ा उठाकर देखें कि बिहार में क्या स्थिति थी जन्म प्रमाण पत्र की, तो नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे की तीसरी रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार के उस समय में केवल 2.8% आबादी के पास, कह लीजिए 3% आबादी के पास जन्म का प्रमाण पत्र था। तीसरा, पासपोर्ट का भी हाल यही है कि मौजूदा वक्त में मुश्किल से 2.8% आबादी ऐसी है जिसके पास पासपोर्ट है। मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बहुत बड़ी आबादी के पास है, मगर मौजूदा वक्त में वह आबादी भी 45 से 50% के बीच में है। बाकी और जो सारे सर्टिफिकेट है उनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है और वो सर्टिफिकेट समझ लीजिए बहुत ज़्यादा लोगों के पास है भी नहीं। तो यह जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है वही सबसे बड़ी आबादी के पास है, तकरीबन 45 से 50% आबादी। और जिसके पास पासपोर्ट है, जिसके पास पासपोर्ट है वह उसी के पास होगा जिसने मैट्रिक किया होगा, तो यह भी समझिए कैटेगरी हो गई जो छट गई। और जिसके पास सरकारी नौकरी है वह भी उसी के पास होगा जिसके पास 10वीं की डिग्री होगी, 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, उसके पास सरकारी नौकरी होगी। तो यह भी मान लीजिए कि दोनों कैटेगरी एक में आ गई, कोई भी एक दस्तावेज दिया जाए तो यह प्रमाणित हो जाएगा कि वह भारत का नागरिक है। एक और कैटेगरी है जातिगत प्रमाण पत्र की, वह बिहार में तकरीबन 16% आबादी के पास है। यानी बिहार में तकरीबन 16% आबादी ऐसी है जिसके पास SC, ST और OBC का सर्टिफिकेट है। जनरल कैटेगरी को जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो उसकी इसमें गणना नहीं की गई है। और यह 16% आबादी, यहां ध्यान देना चाहिए कि केवल वही आबादी नहीं है जो 40 साल से कम है, बल्कि बिहार की पूरी आबादी में 16% आबादी ऐसी है जिसके पास जाति का प्रमाण पत्र है। यानी जब 40 साल से कम उम्र के लोगों के बीच में जाति प्रमाण पत्र की गणना की जाएगी तो यह 16% भी कम हो जाएगा। वही जो मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, जो यह दिख रहा है कि मौजूदा वक्त में बिहार में तकरीबन 45 से 50% लोगों के पास है, वह भी बिहार की पूरी आबादी का हिस्सा है। उसमें वह भी शामिल है जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। मतलब ये जब 40 साल से कम होगा तो यह भी स्थिति कम हो जाएगी, यह भी प्रतिशत कम हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो तकरीबन 4.5 करोड़ आबादी है बिहार में 18 साल से ज़्यादा की उम्र की और 40 साल से कम उम्र की, जिसे प्रमाण पत्र दिखाना ही दिखाना है, इस फॉर्म में संलग्न करना है, नथी करना है, उनमें से तकरीबन कम से कम 2 करोड़ आबादी तो ऐसी होगी ही होगी जिसके पास किसी भी तरह का प्रमाण पत्र नहीं है। क्योंकि जो सबसे बड़ा हिस्सा मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट का है वह भी 50% का नहीं है, वह भी 45 से 50% का है। और जब 40 साल से कम उम्र के लोगों के बीच गणना किया जाएगा तो वह भी कम हो सकता है। तो ये हाल है और इस आधार पर कहा जा रहा है कि कम से कम 2 करोड़ लोग, अगर यह प्रक्रिया लागू हुई तो संभावित है कि उनके वोट के अधिकार का हनन हो जाए। सबसे अजीब बात जो इस इन्यूमरेशन फॉर्म से निकल करके आती है वह यह है कि चुनाव आयोग ने जिन 11 तरह के प्रमाण पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र को पेश करने के लिए बिहार के लोगों से कहा है, इस प्रोफार्मा के साथ, इस फॉर्म के साथ नथी और संलग्न करने को कहा है, जमा करने को कहा है, उन 11 तरह के प्रमाण पत्रों में आधार नहीं है। जबकि कई सर्वे यह बताते हैं कि बिहार के 10 लोगों में से 9 लोगों के पास अगर किसी ना किसी तरह का पहचान पत्र है तो आधार है। और पिछले कुछ सालों से आधार बनवाने को लेकर के एक तरह का आंदोलन चला हुआ है कि आधार सबके पास होना चाहिए, और आधार बहुतों के पास है भी, लेकिन यहां पर नहीं रखा गया है। दूसरा, मनरेगा का जो जॉब कार्ड होता है वह भी इसमें नहीं शामिल है। मतलब सरकारी संस्थान में आप कर्मचारी हैं, वह कर्मचारी का अगर कार्ड है आपके पास तब तो आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी, लेकिन मनरेगा के जॉब कार्ड का इसमें कोई भी यह दर्ज नहीं है कि आप उसे सौंप दे तो आपको मान लिया जाए कि आप भारत के नागरिक हैं।
राशन कार्ड वह भी इसमें नहीं शामिल किया गया है। अगर आपके पास राशन कार्ड है वह भी दिखा देते हैं तब भी उसे मान्य नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बड़ा अजीब स्थिति है कि आधार से ही निवास प्रमाण पत्र बनता है आज के जमाने में, और आधार से ही जाति प्रमाण पत्र बनता है। जाति प्रमाण पत्र को तो मान लिया जाएगा, निवास को भी मान लिया जाएगा, मगर आधार को नहीं माना जाएगा, जबकि आधार बिहार के 10 लोगों में से 9 लोगों के पास है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो इनोमरेशन फॉर्म है यहां पर हस्ताक्षर भी करना है। अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं तो अंगूठे का निशान भी लगाना है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति इस समय बिहार में ना हो, कमाने के लिए अपने रोजगार की मजबूरी में हरियाणा और पंजाब में जाकर के काम कर रहा हो, महाराष्ट्र में गया हो, और इस महीने वह ना हो जिस महीने यह वोटर वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, तो उसका फॉर्म जमा नहीं हो पाएगा, वह वोट के अधिकार से वंचित हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी जोड़ लीजिए 2 करोड़ लोगों के साथ। और एक और वर्ग है जिसको जोड़ना ही पड़ेगा। मान लीजिए जिसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा है कि जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें बस 2003 की वोटर लिस्ट में जहां पर उनका वोटर आईडी है वहां की कॉपी लेकर के इसमें नत्थी कर देना है और जमा कर देना है। मगर चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि अगर 2003 के लिस्ट के मुताबिक जन्म तिथि और जन्म स्थान में परिवर्तन हुआ है तो उन्हें भी प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा, तो वहां से भी कुछ ना कुछ आबादी आएगी जिसके पास किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं है। वैसी स्थिति को भी मिला दीजिए, तब तो यह पूरी तरह से कहा जा सकता है, और रिसर्चर ये कह रहे हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि बिहार में मौजूदा वक्त में तकरीबन 2 करोड़ आबादी ऐसी है, कम से कम 2 करोड़ आबादी ऐसी है जिसके वोट के अधिकार पर तलवार लटकी हुई है, वह अधर में लटक रही है। कुछ भी हो सकता है, जिसमें संभावना यह है कि उसे खारिज होना पड़ेगा। योगेंद्र यादव द वायर के साथ इंटरव्यू में यह बताते हैं कि 3 संभावना दिखाई दे रही है। पहली संभावना तो यह है कि जिस तरह से सब कुछ हो जो चुनाव आयोग चाहता है, 1 महीने के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं पूरा कर ले और 1 महीने अगले 1 महीने में सारा इंस्पेक्शन कर ले, जो भी ऑब्जेक्शन है उसका निवारण कर दे और वोटर लिस्ट जारी कर दे। तो ऐसी स्थिति में इसकी पुरजोर संभावना है कि कम से कम 2 करोड़ लोग वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, उनके वोट के अधिकार को खारिज कर दिया जाएगा। पहली संभावना यह बनती है। दूसरी संभावना भी यह कहते हैं कि यह संभव है कि जिस तरह से नोटबंदी लागू हुई थी उस तरह से वोटबंदी लागू हो, समय समय पर नियम बदलते जाए ताकि यह चुनाव आयोग को दिखाई दे कि लोग प्रमाण पत्र जमा करने में असफल साबित हो रहे हैं, तो समय समय पर नियम बदले। जैसे कि 28 जून को प्रेस रिलीज जारी करके चुनाव आयोग की तरफ से यह कहा गया कि कुछ नहीं करना है, अपने माता पिता का प्रमाण पत्र नहीं जमा करना है, जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है उन्हें जन्म तिथि, अपने माता पिता का और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र नहीं जमा करना होगा। केवल यह दिखाना होगा कि साल 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम था, उसकी कॉपी जमा करनी होगी। इस तरह का आगे और भी परिवर्तन हो सकता है, मतलब नोटबंदी की तरह एक वोटबंदी चलेगी अगले 1 महीने तक। या तीसरी संभावना यह बनती है कि जो बिहार का चुनाव नवंबर में होने वाला है वह पोस्टपोन कर दिया जाए, वह आगे हो। तो यह संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे जरूरी बात है, वह यह है कि इस पूरी प्रक्रिया से हाल फिलहाल यह पुरजोर संभावना दिखाई दे रही है कि बिहार की 13 करोड़ की आबादी में, जो अनुमानित 13 करोड़ की आबादी है, जिसमें से अनुमानित 8 करोड़ वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए, उसमें कम से कम 2 करोड़ आबादी वोट के अधिकार से वंचित हो सकती है। के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।